द्वितीय कांड आता है अयोध्या कांड। राजा जनक की पुत्री का विवाह राजा दशरथ के पुत्र राम से हुआ था। मिथिला नगरी में ही वशिष्ठ द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जनक जी की दूसरी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। जनक जी के भाई कुशध्वज की भी दो पुत्रियां थीं, मांडवी और श्रुतकृति। वशिष्ठ जी ने यह निर्णय लिया कि भरत का विवाह मांडवी से और श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न से हो जाए। इस निर्णय से राजा दशरथ भी सहमत थे। भगवान ने एक साथ इतनी खुशियां दे दी थी, किसी को क्या मालूम कि इन खुशियों पर कलंक लगने वाला है, जिसकी सूत्रधार मंथरा है। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज अभिषेक करना चाहा। तब मंथरा, जो कैकेयी की दासी थी, उसने कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से कैकेयी को भवन में चली गई। राजा दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने तीनों की बहुत सेवा की। केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण दशरथ का स्वर्गवास हो गया। वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी की उसकी कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की। और गुरुजनों की आज्ञा अनुसार दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया कर दिया। भरत ने अयोध्या के राज को अस्वीकार कर दिया और राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त जनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने राम के वापस अयोध्या जाकर राज करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कि राम ने पिता की आज्ञा पालन करने और रघुवंश की रीत निभाने के लिए अमान्य कर दिया। भरत अयोध्या आ गए। उन्होंने राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे।